ओके हेलो गुड इवनिंग्स एंड वेलकम एंड स्वागतम। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 2024 बोर्ड का। ठीक है, 2024 में आया था। इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी के बेसिकली दो पोर्शन में से कोई एक पोर्शन में से क्वेश्चन आता है। एक पोर्शन तो है जहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स या रजिस्टिविटी या फिर पावर या एनर्जी में से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पावर है, इसका पार्ट ये 1 है। एक्चुअली मैं 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो ये बहुत सिंपल सा है, आप रट्टा मारेंगे और कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा डिफाइन पावर। पावर को डिफाइन कीजिए, डेफिनेशन लीजिए, और मैं आज इसका आपको फील देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, पावर से पहले क्या आया था? वर्क डन है, वर्क डन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता क्या है? F और S का मल्टीप्लीकेशन। F यानी फोर्स लगाएं और अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो हम कहेंगे वर्क डन हुआ। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले। ऐसे दो ट्रैक हैं और दोनों ट्रैक जो है ना वो 10-10 मीटर के हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है? 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है? 10 मीटर। ठीक है, ये ट्रैक है और इस ट्रैक पे दो लोग दौड़ रहे हैं। एक बंदा ये है, एक बंदा ये है। इसका नाम A है और इसका नाम B है। ठीक है, तब वर्क डन समझिएगा पहले। ठीक है, यानी पावर से पहले वाली जो टर्म आई थी ना वो वर्क डन की आई थी। और वेरी क्लियरली बताता हूँ, ये पावर टर्म मुझे समझ नहीं आया था जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, तब तक भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियरिंग के बावजूद भी मुझे ये टर्म विजुलाइज ही नहीं हुई, फील नहीं हुई। ठीक है, तो मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्लास 10th में ये फील हो जाए पावर होती क्या है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ के जाता है 10 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक दौड़ के जाता है 10 मीटर। दोनों ने क्या किया? वर्क डन किया। ठीक है ना, दोनों ने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक दौड़ चली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दौड़ चली, लेकिन दोनों में एक फर्क होता है। ये 10 सेकंड लेता है टाइम और ये लेता है 100 सेकंड। बताइए कौन ज्यादा फास्ट दौड़ा होगा? तो जिसने कम टाइम लिया होगा, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक दौड़ गया। स्पीड ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा होगी। ये बंदा ज्यादा पावरफुल माना गया, ये कम पावरफुल माना गया। किस हिसाब से? तो आंसर है इसका और इसमें क्या फर्क था? तो इन दोनों के दौड़ने का मतलब, दौड़ना क्या था? ये इनका काम था, वर्क था। इनके वर्क में कुछ डिफरेंस था और वो डिफरेंस था रेट ऑफ वर्क डन का। और ये जो रेट ऑफ वर्क डन जो थी ना, वो टाइमिंग डिसाइड कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे 10 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे 100 सेकंड लग रहा है। यहाँ पे ये धीरे धीरे दौड़ रहा है, यहाँ पे ये फास्ट दौड़ रहा है। तो प्राइस किसको मिलना चाहिए? गोल्ड मेडल किसको मिलना चाहिए? इसको। पावर किसकी ज्यादा मानी जाएगी? इसकी। किसकी एफिशिएंसी ज्यादा मानी जाएगी? इसकी एफिशिएंसी मानी जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है A, ठीक है, एक बंदा है B। ठीक है, समझिएगा, इसको विजुलाइज कीजिएगा, A एंड B। ये बंदे को एक टास्क मिलता है पेड़ काटने का, ये इसको भी टास्क मिलता है पेड़ काटने का। ये 1 आवर में 10 ट्रीज को कट करता है, ये 1 आवर में 20 ट्रीज को कट करता है। तो बताइए दोनों में से किसके पास पावर ज्यादा होगी? तो आंसर है कि B के पास पावर ज्यादा होगी, क्योंकि वो 20 ट्रीज को कट कर रहा है सेम टाइमिंग लेते हुए। ठीक है ना, यानी ये अमाउंट ऑफ वर्क डन इसका बढ़ गया है, टाइमिंग फिक्स्ड है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें रेट ऑफ वर्क डन जो है वो ज्यादा है, इसकी रेट ऑफ वर्क डन कम है। ये इस बंदे के पास पावर ज्यादा है, इसके पास पावर कम है। अब दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं मैकेनिकल का। दो बाइक है, एक बाइक 3 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ले लेती है, एक बाइक 3 सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लेती है। किसको आप पावर बाइक कहेंगे? जैसे पल्सर का एड भी आता था कि इन 3 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ये ले लेती है ना, एक्सेलरेशन दिया, तो इसका मतलब ये पावर बाइक में आती है। इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, वर्क डन जो होता है इनका रेट ऑफ वर्क डन, ये भी दौड़ने का काम कर रही है, वो भी दौड़ने का काम कर रही है, लेकिन रेट ऑफ वर्क डन, तो वी कैन से पावर का मीनिंग क्या हो गया? रेट ऑफ वर्क डन। तो पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो पावर लिख देता हूं मैं। व्हाट डज मीन द पावर? तो पावर इज रेट ऑफ वर्क डन।
ठीक है, तो किसे डिनोट करेंगे? P इज इक्वल टू वर्क अपॉन T. दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द पावर, where W is equal to, we can say, the work, or this is the time. Work done per unit time is called the power. Work done per unit time is called the power. Got it? ठीक है, अब और चीज देखिएगा, ये जो वर्क डन होता है और जो ये एनर्जी होती है, these are the correlated with each other. ठीक है, दोनों की एसआई यूनिट जो होती है ना, वो जूल होती है, और कई बार ये कंफ्यूज करती है कि दोनों जूल क्यों। तो इसलिए दोनों जूल है क्योंकि ये दोनों क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, वर्क डन जो होगा वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा, और एनर्जी जो होती है वो वर्क डन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्प्रिंग। देखिए, अगर ये स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग को हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा के यहाँ पिचक गई, दब गई, दबने के बाद ये कैसे हो गई? ये कुछ ऐसे हो गई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि यहां से यहां तक इसने S डिस्प्लेसमेंट दिया, F लगाया, और हमने इस पे वर्क डन किया। अब जैसे वर्क डन किया तो इसके पास में इस समय जो एनर्जी आ गई वो कौन सी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और जैसे अब हम इसको छोड़ेंगे तो छोड़ते ही ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तो अगेन इस एनर्जी की वजह से जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये फिर यहां से यहां मूव करेगी, तो उतना ही करेगी जितना इसको दबाया गया। इसको कहां तक दबाया गया है? इसको यहां तक दबाया गया है। जब यहां पे किया गया तो ये वर्क डन हुआ, और ये वर्क डन किस में स्टोर्ड हो गया? इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी में हो गया। जितना जूल वर्क किया उतने ही जूल एनर्जी यहां पर स्टोर्ड हो गई, और अब हम इसको जैसे रिलीज करेंगे तो उतने ही जूल का वापस ये खुल के कहां तक जाएगी? ये खुलकर यहां तक आएगी। उतने ही जूल का वर्क डन होगा जितनी इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, और जब इसे ही मूव करेगी तो काइनेटिक एनर्जी किस में होती है? मूवेबल ऑब्जेक्ट में होती है, तो ये मूव करने लग जाएगा। रिटेन किया, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास आ गई। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बोथ आर a transformation, so both are having the a common unit and that is called the joule. ठीक है, तो एक तो हमें ये भी मालूम पड़ गया। अब देखिए, जब हम जितना वर्क डन करते हैं ना उतनी ही हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ेंगे तो आपको थोड़ा पसीना आएगा, 10 किलोमीटर दौड़ेंगे तो ज्यादा बॉडी गर्म होगी, ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ज्यादा पसीना आएगा। तो नहीं, जितना अब एक बंदा मेरे पास आया जिसमें पसीना नहीं निकल रहा है, एक बंदा आया उसके बहुत पसीना निकल रहा है, बहुत बॉडी हीट अप है, तो मैं कहूंगा कि ये दौड़ के आया है, इसने वर्क डन किया है, तो 100% उतनी उसकी एनर्जी निकली है। एक दौड़ा ही नहीं, वर्क डन निल है, तो उसकी बॉडी वार्म अप होगी भी नहीं, उसके हीट निकलेगी भी नहीं। तो हीट भी जो होती है ना वो भी किसके टर्म्स में आती है? अगेन जूल के टर्म्स में आती है। तो हमेशा याद रखिए, इन तीनों की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और तीनों को एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है। जितने अमाउंट का वर्क डन उतने अमाउंट की हीट होती है, जितने अमाउंट का वर्क डन उतने अमाउंट का ही एनर्जी होता है, और जितने अमाउंट की एनर्जी होती है उतने अमाउंट का ही वर्क डन करोगे। एक रोटी खाओगे तो एक रोटी जितना ही दौड़ोगे, वर्क डन करोगे। 5 रोटियां खाओगे तो 5 रोटियों जितना दौड़ोगे। ठीक है, और जितना दौड़ोगे उसके हिसाब से आपकी गर्मी भी निकलेगी। ठीक है, उसी अमाउंट में निकलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर की यूनिट जो होगी ना, अब E/T भी हो सकती है, और पावर की यूनिट जो है ना वो P = H/T भी हो सकती है। तो पावर के बेसिकली इसी डेफिनेशन से और भी फॉर्मूले निकलते हैं, और हम कह सकते हैं कि वर्क डन, एनर्जी एंड हीट, ऑल थ्रीज आर द कोरिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो व्हाट इज द पावर? पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन, एंड बाय दिस वे वी कैन से दिस इज अ। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहां तक मत छोड़ के आइएगा। ठीक है, उसके आगे थोड़ा बहुत और भी कुछ लिखिएगा। ये क्या है? वर्क डन। वर्क क्या होता है? जूल। तो इसकी यूनिट लिखिएगा, यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर में P = ये क्या है? जूल। और ये क्या है? टाइम। टाइम किस में है? सेकेंड। ठीक है,
जूल अपॉन सेकेंड। अब जूल अपॉन सेकेंड, अगर ये 1 जूल है, ये 1 सेकेंड है, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज द 1 वॉट। सो दैट्स वाई पावर की SI यूनिट क्या हो जाती है, वॉट हो जाती है। और वॉट कब वॉट बनती है, जब 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड हो जाता है। तो 1 जूल कब बनता है, तो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वी कैन से दिस इज 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 1 watt into 1 second, or we can say the watt into second is called the joule. जूल कैसे डिफाइंड होगा, वॉट और सेकेंड्स होगा। अगर वॉट के साथ मिनट है तो ये जूल नहीं बनेगा, वॉट के साथ आवर्स है तो ये जूल नहीं बनेगा। तो हमें आवर्स को और मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गई। अब अगर वो हमसे पूछे एनर्जी बताओ, तो यहां से एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। एनर्जी जो होगी वो पावर इंटू टी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी मशीन है, उस मशीन की अगर पावर हमको मालूम पड़ जाए कि इतनी उसकी पावर, इतने वॉट पावर है, और कितने आवर्स, कितने मिनट या कितने सेकंड वो चली, तो वो डिफाइंड हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ जूल, कितने जूल एनर्जी उसने कंज्यूम कर ली होगी उसको चलाने में। ठीक है ना, तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी कंज्यूम्ड होती है और पावर डिसिपेट होती है, निकलती है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है ये एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ V एंड R। ठीक है, यहाँ V है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, R जो है वो है रेजिस्टेंस बच्चों। तो यानी ये पूछ क्या रहा है, तो ये पूछ रहा है हमसे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अभी तक तो हमने जो लिखी वो पावर की डेफिनेशन लिखी, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पावर जो है ना वो क्या होती है। तो पहली बात तो यहाँ पे आ जाएगा कि इसको हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ V एंड R। So we can say that we know the definition of the power. So we know P is equal to W upon T. ठीक है, ये हम जानते हैं, अभी अभी हमने इसकी डेफिनेशन से इसको पता कर लिया कि व्हाट इज द पावर, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन। और अभी हमको क्या एक्सप्रेस करना है, V एंड R। एक्सप्रेस का मतलब ये हमसे डेरिवेशन मांग रहा है, डिराइव करवाना चाह रहा है, और हमको इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है, मैकेनिकल पावर नहीं। यानी हमें ऑटोमोबाइल्स की या कोई बाइक की या कार की हॉर्स पावर में इसमें हमको नहीं निकालनी है। ठीक है ना, तो हमको पावर जो निकालनी है वो वॉटेज में निकालनी, वॉट्स में निकालनी है, और जिसमें V, I और R हो। ठीक है, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, ये हमने लिख दिया। और फिर हमने लिखा वी आल्सो नो, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी, तो वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज में आप चाहें तो Q लिख सकते हैं या कैपिटल Q, कुछ भी चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। ठीक है, इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 1। अब नंबर 1 में लगा दीजिए P इज इक्वल टू W की जगह क्या लगा देंगे, V इंटू Q अपॉन T। ठीक है, फिर आगे 1 सेकेंड लिख दीजिए, वी नो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q अपॉन T। करंट की डेफिनेशन नहीं है तो मेरा एक वीडियो उससे पहले शूट कर लिया, शायद अपलोड हो गया होगा, तो आप करंट को समझ लीजिएगा करंट होती क्या है। तो करंट जो होती है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, रेट ऑफ वर्क डन, सॉरी रेट ऑफ मूविंग चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे Q अपॉन T है, यानी कि इस पूरी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन T की जगह पे I लिख सकते हैं। तो वी कैन से अब P इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए V की जगह पे क्या लगाएंगे, V।
P की जगह पे P, Q अपॉन T की जगह पे क्या लगाएंगे, I। अब हमारे पास में ये पावर का चौथा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ठीक है। अभी हमको क्या बोल रहा है ये कि ये V एंड R के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए, जबकि ये पावर किसके टर्म्स में आई है, V और I के टर्म्स में आई है। तो अगर हमें V एंड R के टर्म्स में एक्सप्रेस करनी है तो हम क्या लगाएंगे, बाई ओम्स लॉ। बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन हम इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वेरिएशन करेंगे, इसको स्टैंड स्टिल रखेंगे। ठीक है, यानी इस V की जगह पे हम आई आर की वैल्यू लगाएंगे, तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगा, I इंटू आर इंटू आई, और I और I दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, आई स्क्वायर और आर। ये हमारे पास में एक और फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अभी किसके टर्म्स में आ गया है, आई और आर के टर्म्स में। अगेन अभी भी इसने क्या पूछा है, वी और आर के टर्म्स में। अभी तक भी हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकला है। अब दूसरी बार क्या करेंगे, इसको स्टैंड स्टिल रखेंगे और इसके अंदर वी की वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, इस पहले वाले में हमने वी की वैल्यू लगाई। ठीक है, अब हम वी की वैल्यू को छोड़ देंगे और इसके अंदर हम ऑपरेशन कर देंगे, यानी आई की वैल्यू लगाएंगे। तो यहां से आई की वैल्यू बताइए क्या निकल रही होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू निकलेगी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर बाई ओम्स लॉ। ठीक है, और इसको किस में पुट कर देंगे, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब जैसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू वी एज इट इज, और I की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। V और V मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए P यहां पर एक फॉर्मूला ये आ गया है, एक फॉर्मूला ये आ गया है, एक फॉर्मूला ये आ गया है। तीन वैल्यूज आपको, तीन फॉर्मूले मिले हैं। ये पावर कब निकलेगा, जब आपको वोल्टेज और करंट दिए हुए हों। ठीक है, ये पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की निकलेगी जब आपको करंट और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस दिया हुआ हो। ये V यानी उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का ऑपरेटिंग वोल्टेज, वो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस क्या है, उसके बेस पे निकलेगा। ठीक है, और थोड़ी से मजेदार कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको पावर के फॉर्मूले पता चल गए। ठीक है, तो मैं 6 फॉर्मूले धड़ाधड़ लिखता हूं और आप इसको लर्न कर लीजिएगा। तो पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T। दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन T। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन T। ठीक है, ये पावर के 3 फॉर्मूले हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि हमको पता है W, E और H ये सब क्या है, कोरिलेटेड हैं, और तीनों के तीनों सेम है, तीनों के वैल्यू जूल निकलती है। चौथा जो फॉर्मूला हो गया वो क्या निकलेगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई, V इंटू आई। पांचवा फॉर्मूला क्या निकलेगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। छठा फॉर्मूला पावर का क्या निकलेगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये 6 फॉर्मूले हैं। अगर आप क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये 6 फॉर्मूले पावर के मालूम होने चाहिए। और अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, P स्क्वायर अपॉन आर। तो अब हम कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक पावर डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पावर P है, ये किस किस पे डिपेंड करेगी, I पे, V पे और R पे। इन 3 चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगी। अगर हम करंट की वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगी। ये पावर कौन सी है, तो ये पावर जो है वो डिसिपेशन पावर है। देखिए किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की है ना, 2 टाइप की पावर होती है। ये शायद आपको स्कूल्स में नहीं पढ़ाया होगा। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेके आएंगे, बल्ब है, गीजर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है ना, इलेक्ट्रिक आयरन है, तो आपसे पहला क्वेश्चन दुकानदार पूछा कितने वाट का दूं। आप अगर
एलईडी बल्ब भी लेने जाएंगे तो पूछा कितने वाट का दूं, ट्यूबलाइट लेने जाएंगे तो कितने वाट का दूं। यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है ना, उसकी रेटेड वैल्यूज जो होती हैं इन टर्म्स ऑफ पावर और वोल्टेज होती है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो होते हैं जो कि एक करंट के ऊपर करंट एनर्जी कंज्यूम करते हैं और वर्क डन करते हैं। जैसे बल्ब करंट एनर्जी कंज्यूम करेगा और वर्क डन करेगा, उसका काम क्या होगा, लाइट देना और थोड़ी बहुत हीट देना, ठीक है ना। ऐसे ही आयरन जो होगी वो क्या करेगी, हीट करेगी, हीटर क्या करेगा, हीट देगा। वॉशिंग मशीन क्या करेगी, मोटर चलाएगी, कपड़े धोएगी, ये उसका वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन करने के लिए वो एनर्जी लेते हैं। हम जो वर्क डन करते हैं, हम रोटी खाते हैं, केमिकल एनर्जी लेते हैं, ठीक है, और उसके बदले मैकेनिकल वर्क करते हैं। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होंगे वो एक करंट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये आई होता है ना, ये आई बच्चों, ये आई डिपेंड करता है वी पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओम्स ने बताया था कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे ना तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज को अगर कम करेंगे ना तो करंट भी कम हो जाएगा। और करंट कम होगा तो पावर पे इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। कैसे पड़ेगा उसको भी हम देखते हैं। सिर्फ हमको याद रखना है कि दिस थ्री फैक्टर्स अफेक्ट टू द पावर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द थ्री फैक्टर, जैसे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, द फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस, तो आपको पता है ना कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये तीन फैक्टर जो होते हैं। और चौथा फैक्टर कौन सा था, R इज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता चलनी चाहिए। उसके बाद देखिए V और I का रिलेशन, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि V और I हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होती है उसकी रेटिंग होती है, ठीक है। और रेटिंग दो चीजों में दी जाती है, एक पावर होगी और दूसरा क्या होगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज। कुछ भी लेके आएंगे आप, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेके आएंगे, याद रखिएगा ये दो टर्म्स आपको वहां पे लिखी होगी। मैंने भी अभी गीजर खरीदा था तो उसमें दो ही चीजें थी, 3 किलोवाट का पावर रेटिंग था और 220 वोल्ट उस पर ये लिखा हुआ था रेटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 220 वोल्ट और अगर 3 किलोवाट, 3 किलोवाट मतलब 3000 वॉट, ठीक है। तो 3000 वॉट ये इसका रेटेड वैल्यू है, ठीक है। ये 3000 वॉट इज अ मैक्सिमम पावर डिसिपेट बाय द दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। इसका मतलब होता है ये 3000 वॉट तक का मैक्सिमम डिसिपेशन करेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार 3000 वॉट ही करे। ये 3000 वॉट का डिसिपेशन तब करेगा जब वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज 220 वोल्ट होगा। जैसे वोल्टेज को कम करेंगे तो ये भी कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो वो फिर किस रिलेशन से आएगा, वो फिर इस रिलेशनशिप से आएगा, ठीक है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। जैसे इसमें V की वैल्यू, R क्या है, R उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेजिस्टेंसेस है, ठीक है। तो अभी देखिए आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे अ बल्ब हैज रेटिंग, ठीक है, उसकी रेटिंग दी हुई है 100 वॉट एंड 200 वोल्ट। तो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बल्ब क्या है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है, करंट का यूज करता है और उसके बाद ये वर्क डन करता है, लाइट देता है। इसकी रेटिंग है ये 100 वॉट और 200 वोल्ट। रेटिंग दो ही चीजें होती हैं, एक रेटिंग में ये टर्म जो होती है पावर की होती है, यानी हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की अपनी एक इलेक्ट्रिकल पावर होगी।
और ये वाला क्या है, ये इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, पहली चीज। दूसरा, फाइंड करंट कंज्यूम, ठीक है। थर्ड, फाइंड पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन बताइए, ठीक है। स्टॉक खत्म हो गया, लेके आ रहे हैं। चलिए, पावर डिसिपेशन, ठीक है। फाइंड द पावर डिसिपेशन व्हेन, अब ऑपरेटिंग वोल्टेज को क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना है ऑपरेटिंग वोल्टेज, 200 वोल्ट। व्हेन ऑपरेटिंग वोल्टेज 100 वोल्ट, आधा कर दिया इसको, वोल्टेज 100 वोल्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और जनरली ये क्वेश्चन बहुत उलझाता है, ठीक है। तो प्रीवियस वाला पोर्शन तो मैंने कंप्लीट कर दिया, एक नया कॉन्सेप्ट में यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू लेके आया, ठीक है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अ बल्ब हैज अ रेटिंग, अब मैं यहाँ पे बल्ब लेता हूँ, ऐसे बल्ब है ये इसका फिलामेंट है, ठीक है। और इस बल्ब पे रेटिंग लगी हुई है 100 वाट है, ये 100 वाट का बल्ब है, और 200 वोल्ट की ये रेटिंग है। पहला बोल रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस, और मैं ये देख लेता हूं कि पावर के फॉर्मूले मुझे मालूम है। एक फॉर्मूला V इंटू आई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है I स्क्वायर R, तीसरा फॉर्मूला मुझे मालूम है V स्क्वायर अपॉन R। तीन फॉर्मूला मुझे मालूम है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन दो से तो निकल सकता है, लेकिन इससे नहीं निकलेगा। कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, तीनों एक ही फॉर्मूले हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं आगे आपको समझा दूंगा कि रिलेशनशिप सबका एक ही है, ठीक है। बस टर्म्स चेंज हो गई है, सब में भी ओम्स लॉ लगा के हमने फॉर्मूले निकाले अभी अभी, ठीक है ना। तो ये नहीं निकलेगा, ये निकल सकता है। अब ये निकल सकता है कब, क्या आई दिया हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इससे निकलेगा। ये रेजिस्टेंस किससे निकलेगा, ये से निकलेगा। तो मैं यूज करूंगा बाई फॉर्मूला, बाई फॉर्मूला, ठीक है। क्या निकालना है हमको, रेजिस्टेंस निकालना है। क्या लगाऊं मैं, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, बराबर, ठीक है। V की वैल्यू मालूम है हमको, V की जगह क्या लगा देंगे, 200 का होल स्क्वायर, R की वैल्यू निकालनी है हमको, P की वैल्यू गिवन है इसकी 100 वाट, ठीक है। 100 ही लगा दो अभी तो, ठीक है। अब इसको यहाँ ले आओ, R इज इक्वल टू, और ये 200 को 2 टाइम्स लिखो, स्क्वायर में है ना, अपॉन क्या कर दो, 100 कर दो, कट 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 कर दो, 2 2 जा 4, R इज इक्वल टू कितना हो गया, 400 ओम्स। तो अब ये बल्ब का R कितना है, R है 400 ओम्स, जबकि दुकानदार ने या कंपनी ने ऊपर डब्बे पे क्या लिखी थी, ये दो ही वैल्यू लिखी थी, और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब इस बल्ब को हम लगाते हैं 200 वाट की मेन सप्लाई पे। जब इसको मेन सप्लाई पे लगाएंगे, दैट टाइम ये कितना करंट को कंज्यूम करेगा। फर्स्ट का आंसर क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को घर पे लेके आएंगे तो हमको ये दो ऐसी वैल्यू, चाहे गीजर लेके आइए, बल्ब लेके आइए, वॉशिंग मशीन लेके आइए, कूलर लेके आइए, टीवी लेके आइए, फ्रिज लेके आइए, कुछ भी लेके आइए, बस यही दो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होगी और ये इसकी रेटिंग होगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी रेटेड पावर है, डिसिपेशन नहीं है ये। इसका डिसिपेशन का मतलब होता है निकलना, ठीक है। इस बल्ब में से जो पावर निकलेगी ना, वो कितनी निकलेगी, ठीक है, ये डिसाइड करेगी मैक्सिमम डिसिपेशन है। तो दिस इज द रेटेड, तो हम रेटेड पावर भी कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेटेड पावर,
ठीक है, और ये इसको कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिसिपेशन। मैक्सिमम डिसिपेशन का मतलब होता है निकलना, वी कैन से द मैक्सिमम डिसिपेशन, इसका मैक्सिमम कितना इसमें से पावर निकलेगा। याद रखिएगा, जैसे ही आपकी पावर डिसिपेशन बढ़ेगा ना, पावर डिसिपेशन जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, उतनी ही ब्राइटनेस बढ़ती है, ब्राइटनेस बढ़ेगी, ठीक है। और पावर डिसिपेशन किस किस पे डिपेंड करेगा, तो आंसर की पावर डिसिपेशन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, आई पे, वी पे और आर पे, ठीक है। यानी आर डिसाइड कर जाएगा पावर को, कई बार वी डिसाइड करेगा पावर को, या फिर आई डिसाइड करेगा पावर को, ठीक है। अब जितना पावर डिसिपेशन बढ़ा, ये तो रेटेड हो गया, यानी ये मैक्सिमम 100 वाट है। अब ये बल्ब एज अ 80 वाट भी एक्ट कर सकता है, 50 वाट का भी एक्ट कर सकता है। तो जब ये 50 वाट की तरह एक्ट करेगा तो ब्राइटनेस को ही कम कर देगा, अगर ये 100 वाट की तरह एक्ट करेगा तो ये उसके हिसाब से ये वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो कई बार एग्जाम में आएगा कि 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब का अगर रेजिस्टेंस 400 ओम आया, ठीक है, अगर ये बल्ब 200 वाट का होता तब इसका रेजिस्टेंस क्या होता, फिर आप निकाल लो कैलकुलेट करके, ठीक है ना। तो आप ये चीज याद रखिए कि ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका कांस्टेंट किया हमने, यानी कि इस बार हमको क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज तो वो 200 वोल्ट ही हो, लेकिन पावर बल्ब अलग अलग पावर के आते हैं ना, मार्केट में जाएंगे तो 40 वाट की भी ट्यूबलाइट आती है, 20 वाट की भी आती है, दोनों काम किस पे करती है, 220 वोल्ट पे ही काम करती है, ठीक है। यानी V आपका कांस्टेंट हो गया, और यहां पे इसने कह दिया 200 वाट है, ठीक है ना भैया। तो हमने किसको कांस्टेंट कर दिया, इस टर्म को कांस्टेंट कर दिया। तो याद रखना हमेशा पावर जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है। तो जब भी पावर बढ़ती है, ठीक है, एक रिलेशन तो इसको नोट कर लिया होगा आपने, पावर का ब्राइटनेस के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। तो पावर का ब्राइटनेस के साथ रिलेशनशिप है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। नंबर 1 रिलेशन ये आपको याद रखना है, नंबर 2 रिलेशनशिप ये याद रखना है। अब हम एक बल्ब ले रहे हैं, ठीक है, एक बल्ब ले रहे हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जाऊंगा। अब एक ही बल्ब लिया हमने, ठीक है, ये बल्ब है, सपोज कीजिए ये बल्ब है, ठीक है, और इस पे अब नया रिलेशन लेते हैं। यहाँ पे रेटिंग लिखी हुई है, ये 100 वाट है ये, ठीक है, और ये 200 वोल्ट है, ये वाला बल्ब है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दूसरे, ये इसका मतलब ये कहाँ पे चल रहा है, ये इस तरह से इसको जला रहे हैं हम, ठीक है। इसको जैसे हमने जलाया है तो यहाँ पे हमने 200 वोल्ट दिया, तो इसने जो डिसिपेशन किया तो ये 100 वाट का डिसिपेशन किया, ठीक है। अब दूसरे केस में हमने देखिए क्या किया, दूसरे केस में हमने ये बल्ब लिया, सेम बल्ब, ठीक है, इस बल्ब की रेटिंग क्या थी, वही थी 100 वाट और 200 वोल्ट, लेकिन हमने इसको इस बार क्या किया, हमने इसको इस बार 100 वोल्ट पे ऑपरेट करवाया, 100 वोल्ट पे। इस केस में रेजिस्टेंस इसका कितना आया था, 400 ओम, तो यहां पे भी तो ये 400 ओम ही होगा, रेजिस्टेंस थोड़ा बदलेगा, रेजिस्टेंस कब बदलेगा, जब इसके फिलामेंट का मटेरियल बदल जाए। मटेरियल तो बदला ही नहीं, सेम बल्ब था, हमने यहां पर लगाया, अब उसको दूसरे सर्किट में लगाया, पहले सर्किट में लगाया तो 200 वोल्ट दिया, और अगले सर्किट में लगाया तो वहां पे हमने 100 वोल्ट दिया। तो यहाँ पे इस बार क्या बदला, V बदला, क्या कांस्टेंट रहा, तो R कांस्टेंट रहा। फिर से देखिए फॉर्मूले में अभी क्या होता है फॉर्मूला, P इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है, ठीक है। कांस्टेंट किसको किया है, R कांस्टेंट है, तो रिलेशनशिप क्या बन गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V स्क्वायर, ये इसका तीसरा रिलेशन बन के आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और रिलेशन देखिए,
एक होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और आर भी क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखिए जैसे ये 200 से 100 में गया होगा, तो अगर यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही होगी, तो 200 से जैसे 100 में गया होगा, तो इस समय यहाँ पे करंट कितनी हो गई होगी, आई बाई टू। अरे भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, सॉरी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ना, ओम्स लॉ। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट भी कम करेंगे। अगर वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट भी डबल, वोल्टेज को 50 किया, हाफ किया, तो करंट भी हाफ हो गई। अब वोल्टेज को हाफ किया तो करंट आई की जगह क्या हो गई, हाफ हो गई। रेजिस्टेंस फिर भी नहीं बदला क्योंकि बल्ब वही है, मटेरियल नहीं चेंज हुआ। मटेरियल चेंज होता है तो ही रेजिस्टेंस बदलता है, या तो एल बदल जाए, या ए क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल जाए, या मटेरियल बदल जाए, या फिर टेम्परेचर बदल जाए। टेम्परेचर भी नहीं बदला, वो इसी रूम में ही है, उस एनवायरमेंटल टेम्परेचर में। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज कांस्टेंट हो गई, और अब पी किसके प्रोपोर्शनलिटी में आ गया। अब पी जो है वो देखिए, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। क्यों, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V का स्क्वायर है तो I का स्क्वायर। जैसे V को डबल करेंगे, ठीक है, तो पावर 4 गुनी हो जाएगी। जैसे V को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर पावर 4 गुनी हो जाएगी। अब जैसे ही R को आधा करेंगे तो करंट क्या हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। I और V के बीच में रिलेशनशिप होता है कि I जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है, ये भी ओम्स लॉ में ही है, ठीक है। तो जैसे ही आप R को कम करते हैं तो I आपकी बढ़ जाती है, R को अगर हाफ करेंगे ना तो ये ट्वाइस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगेन ये वाला रिलेशनशिप आपस में काम करते हुए मिलते हैं, ठीक है। अब हमें इसका करंट कंजप्शन निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि आप इसका करंट कंजप्शन निकालिए। ये 2024 का नहीं है, लेकिन मैंने अपने तरह से थोड़ा ऐड कर दिया। तो आई की वैल्यू निकालनी है। अब मैं आई की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो P इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर। मेरे पास फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, जो भी चाहे आप निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालना है, आपको आई निकालना है। अब आप आई निकालना चाहते हैं तो आर आपको अभी भी मिल गया था, 400 ओम है इसका, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये 400 ओम है, ठीक है। और V यहाँ पे दिया हुआ है, पावर यहाँ पे दी हुई है। अब आप थर्ड नंबर फॉर्मूला लगा के पहले देखिए। थर्ड नंबर फॉर्मूले में पावर की जगह पे क्या लगाओगे, 100, ठीक है। यहाँ पे 100 इज इक्वल टू V की जगह क्या लगाओगे, 200, ठीक है, इंटू आई। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 200, कट करते ही 1/2 यानी 0.5 एम्पियर्स, ये करंट की वैल्यू, यानी दिस इज द मैक्सिमम करंट। ये मैक्सिमम कितनी करंट पिएगा, कंज्यूम करेगा, 0.5 एम्पियर की करंट कंज्यूम करेगा। अगर आप इससे निकालना चाहते हैं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। P यहाँ पे बताइए कितना है, 100 वाट है ना, 100 लगाइए, ये 100 लगा दिया। आई स्क्वायर के आई स्क्वायर इंटू आर कितना है, 400, इसको इसके नीचे ले लीजिए, 100 अपॉन 400 इजिकल टू कितना हो गया, आई स्क्वायर, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 1/4 इजिकल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर। आई की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, अगेन क्या वैल्यू है, 0.5, ठीक है। तो करंट की वैल्यू चाहे आप इससे निकालिए, अब अगर इससे निकालना चाहते हैं तो इससे भी निकाल सकते हैं। इसमें V की वैल्यू क्या लगाएंगे, V की वैल्यू इसके अंदर 200 लगा देंगे, 200 इंटू 200 लगा देंगे, P की जगह पर 100 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो नहीं, आपको करंट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए पावर डिसिपेशन चेंज हो रहा है, अगर आपने इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज चेंज कर दिया, आप क्या बदल सकते हैं, आप केवल V बदल सकते हैं, R आप नहीं बदल सकते हैं। R तब बदलेगा जब बल्ब बदल जाएगा, बल्ब का वोल्टेज बदल जाएगा। अगर डिफरेंट वोल्टेज का बल्ब होगा तो क्या डिफरेंट होगा, उसका R डिफरेंट होगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी भी रेटिंग वोल्टेज ज्यादा होती है उनके रेजिस्टेंस कम होते हैं। तो एक बल्ब जो है वो 100 वाट का है, एक बल्ब जो है वो 200 वाट का है, ठीक है। ये बल्ब नंबर 1 है,
ठीक है, ये बल्ब नंबर 1 है, ये बल्ब नंबर 2 है। अब इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस हायर है, किसका लोअर है? तो हमको पता है जिसकी पावर ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसकी पावर ज्यादा है तो हम कह सकते हैं ये लो रेजिस्टेंस है, ये लो रेजिस्टेंस है, और ये हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, पक्का ये बात आपको समझ में आ गई? तो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि दो आपको बल्ब दे दिए, बताइए किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इस रिलेशनशिप से आप, और ये रिलेशनशिप मैंने कहां से निकाला? ये रिलेशनशिप मैंने फॉर्मूले से निकाला। ठीक है, चलिए अब हमको पावर डिसिपेशन देखना है। पावर डिसिपेशन पूरा का पूरा किस पे काम, पावर किस पे डिपेंड करेगी? पावर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। पावर डिसिपेशन किस पे काम करेगा? वोल्टेज पे काम करेगा। ठीक है, पावर रेटिंग डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंसेस, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे करेगी। ठीक है ना, पावर रेटिंग इस पे डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, पावर कम हो जाएगी। ठीक है, पावर डिसिपेशन नंबर 1 कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि मैंने यहां से लिया है। ठीक है, P इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो अगर आपके पावर रेटिंग बदला है तो क्या बदला? व्हाट विल बी चेंज? वी कैन से द पावर रेटिंग चेंज, वोल्टेज तो कभी नहीं चेंज होंगे, चाहे आप कितनी भी 1 के मतलब 10 वॉट लो, 100 वॉट लो, 40 वॉट लो, 200 वॉट लो, ऑपरेटिंग वोल्टेज तो सेम रहते हैं। पैरेलल में पूरे देश में, पूरे इंडिया में 220 वोल्ट की ही मेन सप्लाई आती है। आपका घर हो, मेरा घर हो, कहीं पे भी हो, बदलता क्या है? बदलते हैं पावर्स, बदलते हैं। अब पावर बदलने का मतलब क्या, क्या बदला होगा उस फिलामेंट का? तो उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस बदल गया होगा। ठीक है, एक तो ये हमको बात मालूम चल गई। दूसरा, पावर डिसिपेशन किस पे डिपेंड करता है? पावर डिसिपेशन जो होगा ना, पावर डिसिपेशन डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग वोल्टेज। ऑपरेटिंग वोल्टेज उसके क्या है? ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज 100 वोल्ट है तो ये है इसका पावर डिसिपेशन। दिस इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द रेटेड पावर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पावर डिसिपेशन बताइए अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना हो गया है? 100 वोल्ट। इस 200 की जगह पर हम इसको 100 वोल्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें उम्मीद करता हूं आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपके बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, कॉन्सेप्ट बेसिस आते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है, नहीं तो लटक जाओगे। अच्छा अब देखिए यहाँ पे पावर डिसिपेशन 100 वॉट है, तो देखिए मैं लिख देता हूं पावर डिसिपेशन ये 100 वॉट है। ठीक है, और ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? ऑपरेटिंग वोल्टेज जब 200 वोल्ट है। ठीक है, ये बराबर हो गया, और इसका रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस वो 400 ओम, ये तो हमने निकाल के दे दिया। ठीक है, अब पावर डिसिपेशन पूछा जा रहा है, पावर डिसिपेशन क्वेश्चन मार्क, और ऑपरेटिंग वोल्टेज बदले, सेम बल्ब है, ऑपरेटिंग वोल्टेज वो कितना हो गया? 100 वॉट। बल्ब इज सेम, ठीक है, देन ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 100 वॉट। वही बल्ब है लेकिन सेम बल्ब है, तो उसका रेजिस्टेंस में कोई फर्क आएगा क्या? आर कितना हो जाएगा इसका? 400 ओम। रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है,
तो देखिए जब मैं ये लगा रहा था, ठीक है, तो ये इस केस में लगा रहा था। अब मैं इस केस में इसको लगाने की कोशिश करूंगा। अब v कितना हो गया है, v 100 हो गया है, तो 100 का स्क्वायर कर दिया। r में कोई चेंज नहीं हुआ है, 400 का 400 हुआ है, और ये जो p आ रही है ना, उसको मैं dis डिसिपेशन लगा दूंगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या हो रही है, 100 इंटू 100 अपॉन का 400, कट 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 कट, तो ये कितनी हो गई है, 100 अपॉन 4 यानी 25 वॉट। तो अब ये बल्ब जो एक्चुअल में था कितना, 100 वॉट का, ठीक है। वोल्टेज डिम हो गए, गांव में अक्सर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है या वोल्टेज डिम हो जाते हैं। 200 से डिम हो गया, मतलब वोल्टेज कम हो गए, और 100 वोल्ट पे आ गया, ठीक है, आधा हो गया। तो पावर देखिए 100 की जगह पे क्या हो गई, 25 हो गई, यानी 1/4 हो गई। तो जैसे वोल्टेज हाफ होंगे ना, तो पावर जो होती है वो इसके स्क्वायर में कम होगी। वोल्टेज हाफ हुआ तो पावर 1/4 हो गई। वोल्टेज अगर 1/4 हुआ, यानी ये 50 वोल्ट होता, तो पावर कितनी हो जाती, 1/8 हो जाती, यानी इसका भी और कम हो जाता, 12.5 वॉट आ जाती है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर कि जो पावर होती है ना वो v पे। अब v जैसे ही हमने आधा किया है, तो देखिए आधा 1/2 किया है, यहाँ पे v स्क्वायर है ये क्या v स्क्वायर है। जैसे 1/2 कर रहे हैं ना, तो इसका स्क्वायर करते ही ये पावर, अब हमको आउटकम्स क्या मिलेगा, 1/4 हो जाएगी पावर। और देखिए यहाँ पे भी पावर क्या हो गई, 1/4 हो गई है आपके पास में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पावर डिसिपेशन जो होता है, ठीक है, देखिए पावर डिसिपेशन पर ब्राइटनेस डिसाइड होगी। अब बताइए जब ये 200 वोल्ट में चल रहा होगा, तो ये 100 वॉट की कैपेसिटी के हिसाब से ब्राइटनेस दे रहा होगा। अब जैसे वोल्टेज कम किए, 100 वोल्ट कर दिए, तो यहाँ पे हमको कितना मिला है, 25 वॉट का बल्ब जैसे जल रहा हो, ठीक है। 25 वॉट का जो बल्ब होता है ना, उसकी तरह ये एक्ट करेगा, है जबकि क्या 100 वॉट का बल्ब। लेकिन अब ये जल कैसे रहा है, तो जैसे पावर डिसिपेशन कम हुआ, तो ब्राइटनेस का लेवल भी कम हो जाएगा। तो मैंने अभी भी लिखा ना कि पावर डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस। तो जैसे पावर डिसिपेशन बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। पावर डिसिपेशन कब बढ़ेगा, तो जब ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये मैक्सिमम है बच्चों, ऐसा नहीं कि आप इसको 300 वोल्ट पे चला दोगे तो ये फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि 200 वॉट पे ही, वोल्ट पे ही ये काम करता है, उससे ज्यादा पे काम नहीं करता है। मैक्सिमम वोल्टेज है ये, ऑपरेटिंग वोल्टेज है। अब 200 नहीं आ रहा है, 150 आ रहा है, 180 आ रहा है, 100 वोल्ट भी आ सकता है। गाँव में तो होता है 150 180 तो आ जाती है सप्लाई वहां पे, ठीक है ना। 220 वोल्ट नहीं आता है कहीं। तो उस केस के अंदर उसकी वॉटेज भी जो होगी ना वो कम हो जाएगी। जरूरी नहीं कि आपने 100 वॉट का बल्ब लिया है तो ब्राइटली चमके आपके घर में लाने के बाद। इसके बाद देखने होंगे आपको कि आपके घर के वोल्टेज उतने हैं जितनी उसकी रेटिंग है। तो जितनी उसकी रेटिंग है उतना अगर वोल्टेज उस बल्ब को मिल रहा है, तो वो अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा, ठीक है, और मैक्सिमम पावर डिसिपेशन देगा और मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा। अदरवाइज क्या होगा, उसकी ब्राइटनेस, अब देखिए 4 गुना पावर कम हो गई है, तो ब्राइटनेस भी 4 गुना कम हो जाएगी। तो जैसे ही वोल्टेज आधे होते हैं ना, तो ब्राइटनेस जो होती है उसकी वो 4 गुना कम हो जाती है। बहुत डिम चलते हैं बल्ब, बहुत ऐसे लगता है कि बहुत कम रोशनी उसमें से आ रही हो, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से आज इतना ही है, उसका सेकेंड पार्ट है, और वीडियो काफी लंबा बन चुका है। और भी कुछ अगर आपको लगता है कि टॉपिक्स मुझे कवर करने चाहिए, आपको पास कोई कोई डाउट हो, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में लिखिए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से आज तक के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। गुड नाइट एंड बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड जय गुरुदेव।